नमस्कार मित्रों। आचार्य निम्मी अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। आज का माँ स्कंद माता का दिन। माँ अपने पुत्रों की रक्षा के लिए हमेशा आगे आती हैं। तो माँ के आशीर्वाद से आज का हम एपिसोड शुरू करते हैं। आज मैं मेदिनी ज्योतिष में कौन सा मंत्रालय किस भाव से देखा जाना चाहिए उस पर चर्चा करूंगी। और आपको सभी मंत्रालयों के साथ साथ मैं कोशिश करूंगी आपको ग्रहों का भी मैं ज्ञान दूं कि हम मेदिनी में किस ग्रह से क्या देखते हैं, क्योंकि सभी जो ज्योतिष के जानकार हैं वो जानते हैं मेदिनी में थोड़ा अलग से भी देखा जाता है। तो आइए देखते हैं आज कुंडली में मंत्रालय के भाव कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो आज मैं 1 से 3 भाव को आपको बताऊंगी। इसका मैं आपको आगे भी बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो कुंडली हर वर्ष चैत्र माह की बनाते हैं उसी के आधार पर हम किसी देश या अपने देश की कुंडली के उस पर गोचर लगाकर और पूरे वर्ल्ड के लिए भी जो हम कुछ ग्रहों को देखते हैं और उनके अनुसार हम उनके फल बताते हैं। उनमें है शनि और गुरु का गोचर। ये दोनों गोचर विश्व भर के इवेंट्स दिखाते हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, लेकिन शनि और गुरु के गोचर जो है वर्ल्ड इवेंट्स को दिखाते हैं। शनि और मंगल का गोचर युति में अधिकतर हानिकर और कष्टकारी होते हैं, जो पूरी तरीके से बुरा असर डालते हैं। इसका उदाहरण 2014 में भी देखा गया था। हालांकि 2014 में मंगलयान का भी कार्य हुआ था। जो मंगलयान हमारा धरती से मंगल यात्रा हुई थी वो भी तब हुआ था। लेकिन शनि और मंगल की युति जो है अधिकतर कष्ट देती है, क्योंकि मंगल जो आक्रामक है और शनि नौकर है। ये यहाँ पर रूल पूरा उसी अकॉर्डिंगली कार्य करता है। और किस भाव किस राशि में ये गोचर कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका गोचर चैत्र माह की कुंडली में देखना अनिवार्य होता है। शनि और राहु का गोचर भी हानिकर परिणाम देता है। ये सत्ता पलट, देश में अराजकता, असंतोष दिखाता है। यानी जनता में बहुत असंतोष रहता है जब शनि और राहु का गोचर चैत्र माह की कुंडली के लगन या वहां पे कहीं भी ये युति में या दृष्टिगत आपस में होते हो। शनि और राहु का गोचर अधिकतर विश्व स्तर पर गंभीर रोग देता है जो वायरस के समान फैलता है। यानी ये रोग को संक्रमण, क्योंकि राहु जो है वो रोग का कारक भी है। राहु वायरस है एक तरीके से, और शनि गंदा नौकर, जो एक ऐसा जहां जिद्दीपना भी आ जाए और शनि धीमी गति से रोग को फैला के कई समय तक उसका असर यानी दीर्घ काल तक रहने वाला रोग देता है। शनि का रोहिणी नक्षत्र में गोचर, इसे भी हम मेदिनी में अवश्य देखते हैं, क्योंकि यह गोचर हानिकर होता है, विशेषकर शनि का रोहिणी नक्षत्र में। और उसके साथ हम अन्य ग्रहों के गोचर गुरु, मंगल और राहु को भी देखते हैं, जिसके अनुसार ये अपना फल अच्छा या बुरा देता है। पीड़ित गुरु का विशेषकर गोचर देखना चाहिए। और शुक्र यदि मिथुन में गोचर करे तो यह भी विश्व स्तर पर परेशानी देता है।
ऐसे ही मैं और भी ग्रहों की जानकारी आपको बीच बीच में देती रहूंगी मेदिनी में। तो आज हमारा प्रथम भाव ग्रह मंत्रालय, फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है वो ग्रह मंत्रालय को बताता है। ये देशवासियों के सम्मान, उनके स्वास्थ्य, पूरे देश की एकजुटता, देशवासियों का सामान्य चरित्र, राष्ट्रीय विनाशकारी घोषणा, मंत्रिपरिषद की स्थिति और पाप प्रभाव का गोचर यदि लग्न पर हो तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की आपस में विचारों में मतभेद दिखाता है। यानी अगर मतभेद है तो वो मंत्रालय टूटेगा और नए मंत्रियों के विभागों का नए सिरे से बंटवारा होगा। यहाँ विश्वास मत की बात भी प्रथम भाव से देखी जा सकती है। पाप ग्रहों के प्रभाव यदि प्रथम भाव पे हो तो विनाशकारी घटनाएं और अशांति का कारण बनते हैं। पूरे देश में दुखद घटनाएं घटती हैं और अराजकता का वातावरण होता है, क्योंकि ये देशवासियों के लिए उनके स्वास्थ्य, उनके चरित्र को भी दिखाता है। तो पीड़ित देशवासियों को पीड़ित करता है क्योंकि ये देशवासियों का लग्न है। और यदि पाप ग्रह हो तो अराजकता फैलती है, यानी जनता का राजा के प्रति असंतोष भी दिखाई दे सकता है। शुभ ग्रह देशवासियों को रोग रहित सुख और समृद्धि देते हैं। दूसरा भाव है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। हम देश के कुंडली के सेकंड हाउस से देखते हैं और चैत माह में ही पता लग जाता है कि इस वर्ष सेकंड हाउस पे जिन भावों का असर हो उसके अनुरूप देश की आर्थिक स्थिति, देश की मुद्रास्फीति, देश की संपत्ति, देश की क्रय करने की क्षमता, कुल उत्पादन और कर द्वारा प्राप्त आमदनी, वसूली, शेयर बाजार यानी टैक्स जो हम पे लगाए जाते हैं, जनता पर लगाए जाते हैं, वो सेकंड हाउस है। और सेकंड हाउस बैंक है। देश के कर्जे, देश के ऊपर कितना कर्ज है या कितना उसने उतारना है, निवेश मूल्यों में उतार चढ़ाव, ब्याज दर, राष्ट्रीय धरोहर, क्योंकि ये परिवार की संचित संपत्ति, तो देश की संचित संपत्ति भी है। इस भाव में पीड़ित शनि का अर्थ है कि देश आपातकालीन स्थिति के कारण अपनी आय के स्रोत से अधिक व्यय करने जा रहा है। अगर यहाँ शुभ ग्रह विशेषकर शुक्र यहाँ पर हो तो देश की आर्थिक स्थिति की संपन्नता को देखने के लिए ये अत्यंत शुभ है, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है। ये ग्रह लग्जरी देता है, धन देता है, ऐश्वर्य देता है। यानी हमारे देश की आर्थिक संपत्ति, धन, बैंक को जो मिलना है धन, वो किसी भी रास्ते से मिले, लेकिन शुक्र यहाँ है तो देश की जनता खुशहाल है, उनके पास भी संचित धन, देश के पास धरोहर संचित धन है और जनता को टैक्स फिर कम देना पड़ेगा अगर देश के पास धन है। तीसरा हाउस बहुत इंपॉर्टेंट, संचार मंत्रालय। इस भाव से देश के लिए हम ये देखते हैं कि ये डाक, तार, मीडिया, हर प्रकार की मीडिया, टेलीविजन मीडिया, जो मूवीज के द्वारा, उपग्रह संचार, विज्ञापन, समाचार पत्र, प्रेस, प्रकाशन और अफवाहें, ये अफवाह का हाउस भी है तीसरा भाव, क्योंकि ये मीडिया से जोड़ता है। और मीडिया में यदि कोई बात फैलानी हो, यदि किसी देश की जनता को भी सूचित करना हो, इस माध्यम से, संचार माध्यम से ही हम करते हैं। तो संचार मंत्रालय हमारा तीसरा भाव है। यहीं से यातायात आदि वाहन के साधनों को भी देखा जाता है, जो देश के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, यातायात के रेलवे,
के साधन भी जो गति देते हैं, जो गतिमान चीजें हैं, जो छोटी बड़ी यात्राएं हैं, उन सबको देश के हित के लिए तीसरा भाव देखा जाता है। और पड़ोसी देश और उनके साथ हमारे संबंध, सीमा के झगड़े, हमारी सशस्त्र सेना, जनता का मानसिक विचार, क्योंकि बुद्धि का भाव ये है, तो यहाँ बुद्धि देश की जनता की देखी जाएगी। देश की लिखित संधियां, अनुबंध जो हस्ताक्षर सहित होती हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि यहाँ आती है और बुध इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाणी जो मीडिया के थ्रू, समाचार पत्र के थ्रू, यातायात, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर और पड़ोसी देश, उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं पड़ोसी देशों के साथ, और युद्ध की स्थिति में भूमि के लिए लाभ हानि भी हम तीसरे भाव से देखेंगे, क्योंकि यह चौथे से 12वां है। इसलिए युद्ध की स्थिति में चौथा भाव भूमि के लिए देखा जाता है, तो उसके लिए लाभ हानि और देश में होने वाले नए व्यापार आदि, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी हम थर्ड हाउस को भी देखते हैं, और दुर्घटनाएं भी हम थर्ड हाउस से ही देखेंगे। तो मित्रों, आज मेदिनी में केवल 3 भाव में दे रही हूं। अगले 3 भावों के लिए मैं फिर से आपके सामने आऊंगी और कुछ ग्रहों की भी बातें करूंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको मेदिनी में और क्या समझना है, यदि आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। और आपको पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि हमारी बस 20-25 दिनों में ही योगिनी की दशा शुरू होने जा रही है। जो योगिनी दशा सीखना चाहते हैं, नक्षत्रों को समझना चाहते हैं, वो मुझे 9810413384 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाने के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने सुझाव देते रहिए और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू।